नमस्कार, राम राम। तुमने भाई देखा होगा कि कुछ आदमी आपसे इतने जड़े हैं या इतनी नफरत करे हैं आपसे, जबकि आपने उनका कोई बड़ा नुकसान नहीं कराया, बल्कि उन्होंने आपका नुकसान कराया है। वे रीजन नहीं है आपके पास कि वे आप तक क्यों जुड़े हैं। ठीक है, तो उसका एक कारण है, मैं बताऊंगा तुमने कि कई बार जातीय द्वेष या आप अपना जीवन अच्छी तरह जी रही हो, खुश हो, तो इनको आ रहा बोले अपने दुख तो दुखी गाठ है, दूसरे सुख तो बत्ती दुखी है। तो कुछ इस प्रकार की जितनी मनोभावना रहना लोगों की, वे आपसे जड़ेंगे। ठीक है, कई जात के आधार पर, कई धर्म के आधार पर, कई इस आधार पर कि भाई वे आप जैसा जीवन नहीं जी पा रहे, खुश मिजाज जीवन या अच्छा जीवन। ठीक है, तो वे आपसे जलने लग जाएंगे क्योंकि बराबरी तक कर नहीं सकते। तो इस प्रकार तो आप देखो कि जैसे मैं नौकरी करूँ हूँ, तो वहाँ नौकरी में भी ऐसे ही बहुत से स्टाफ मेंबर हैं, ठीक है, या बहुत से ऐसे आदमी समाज में भी हैं जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो है ना किसी तरह नफरत करें हैं, किसी तरह लगाव बनाओ है, या जैसे उनने मेरी कोई भी अच्छी चीज़ भी उसमें भी वे कमी ढूंढ ले हैं, कोई ना कोई उसमें भी ऐसी चीज़ ढूंढ ले हैं कि भाई जिसमें मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग सके। यानी उनने मेरी मड़ी सी भी ना इतना अच्छाई दिखती, वे हमेशा बुराई ढूंढेंगे और बुराई करेंगे। ठीक, आप चाहे कितना भी मतलब अपनी ओर तक एफर्ट लगा लो उन अच्छा करने के लिए या उनका भी अच्छा करने के लिए, लेकिन उनके दिमाग में बस आपके प्रति द्वेष और ईर्ष्या और नफरत है। ठीक है, दुश्मन हो आप उनके, तो आपसे कितना भी जोर लगा लो, कितना भी कोशिश कर लो, ठीक है, आप उनके दिमाग ने, उनके दिल ने अपने प्रति कभी भी पॉजिटिव सकारात्मक नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो मनोदशा है वो आपसे ईर्ष्या की है, नफरत की है, तो नहीं बदल सकते आप उनसे। केवल आप किनारा कर सको हो, इग्नोर कर सको हो, दूर हो उसको। ठीक है, अब आपने सोचो, आप अपने दुश्मन ने, चाणक्य ने कही थी दुश्मन कभी भी नहीं बदल सकता। वो हो सके है एक बार धोखा देने के लिए, आपको चकमा देने के लिए, आपको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए, ठीक है, भेड़ के रूप में भेड़िया बनका जाए, यानी आपके आगे नहीं हो भाई मैं तो बहुत अच्छा हूँ, माफ़ी मांग ले या आपसे दोस्ती करना चाहो है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे भी कोई ना कोई उसका रीजन ही सा रहेगा, वो कितने कितने फिर आप उड़ जाओगे। यानी कि आपका दुश्मन सदैव आपका दुश्मन रहेगा। जहाँ वैचारिक मतभेद या जातीय द्वेष या अन्य कोई द्वेष के कारण कोई आपसे ईर्ष्या करने लग गया, तो बहुत कम चांस है कि वो आपके प्रति पॉजिटिव कभी होगा, वो आपकी कमी ही ढूंढेगा हमेशा। चाहे आप भूल चूक में भी अगर कोई अच्छा या बुरा कुछ भी करोगे, यानी आपकी अच्छाई न वो आंख में चलेगा, आपकी अच्छाई ने बिल्कुल कित जाहिर नहीं करेगा, केवल आपकी उन्हें बुराई दिखेगी और अच्छाई में भी बुराई दिख जाएगी। ठीक है, उसका काम है आपके प्रति बस द्वेष फैलाना, आपको बदनाम करने की कोशिश करना, लोगों को आपके खिलाफ करना। तो इस सब प्रकार से बहुत से भाई घर परिवार में, बहुत से परिवार में आपसी खानदान मिला लो, कुंबे मिला लो, परिवार मिला लो, आपसी नफरत इतनी बढ़ जाए बहुत से लोगों में कि वे अपने खुद के खून पे भी आरोप लगाने में हिचकते नहीं हैं, वे उसको भी जो है बदनाम करने में हिचकते नहीं हैं। ठीक है, वे अपनी जो गलत चीज़ हैं उनको भी मतलब पर्दा गिरना चाहे हैं, उनको भी सामने लाना चाहते। वे अच्छी इंसान को भी बदनाम या उसके बारे में षड्यंत्र या साजिशें या उसके बारे में अफवाह फैलाने में मतलब रमे हैं, ताकि उनका जो गंदापन है वो किसी ने ना दिखे। ठीक है, वो वे क्या कर रहे हैं, वे दूसरे की उसमें मतलब गंदापन दिखावे हैं अपने गंदेपन को छिपाने के लिए, चाहे वो कितना भी बढ़िया आदमी हो, तो भाई उनका कुछ नहीं कर सकते, उनके दिमाग की जो मानसिकता है वो खराब हुआ है। ठीक है, तो इसी आदमी ने केवल इग्नोर कर सको आप, ठीक है, बदल नहीं सकते। ठीक है भाई, तो भाई ये
हम जैसे बच्चे छोटे हैं स्कूल में जहाँ हैं तो वहाँ पर छोटे बच्चे उनके साथ और भी पढ़ रहे हैं, तो कई बार उन बच्चों के लिए या अपने बच्चों के लिए कई बार जैसे वो क्या करना भाई जो मान ले भाई बीच में लंच लंच में छोटा मोटा कुछ वो करना लिमिट में, ज़्यादा नहीं, तो उसमें भाई ये बच्चों के लिए भाई बार बार दुकान पर ना भाग जाएँ, ठीक है, किसी के मुंह कह ना देखें, तो उस करके ने ये एडवांस में ले आकर धरते हैं अपना 2-3 दिन में रोज़ दे दें ताकि दुकान पर ना भाग जाएँ, ठीक है भाई। अपना 2-4 इनकी इसमें डाल दें और बच्चे हैं जो उन तभी दे देवे, ठीक है भाई। चॉकलेट होगी, ये नमकीन, ये चॉकलेट है, ये पीनट है, ये छोटे छोटे पैकेट ले रखे हैं पीनट वीनट के बिस्कुट के, ठीक है, चॉकलेट के इनके टॉफ़ी टाफी के, ताकि भाई बच्चा ने जो है ना दुकान का ना वो करना पड़े, प्लस जो है जो बच्चे हैं इनके साथ पढ़ रहे हैं तो उनने भी भाई 2-4 दे दें, यानी खुश मिजाज माहौल रहा है। अधिकांश निश्चित है भाई, जरूरत ज़्यादा तो कोई भी चीज़ खाएंगे नुकसान करेगी, बाकी इनका भाई बेचने के लड्डू गाजर पाक वगैरह यानी मिठाई या कोई भी चीज़ अपना मैक्सिमम जो हम दे सके हैं तो भाई वो देवे हैं, और मेरे ख्याल लगभग माँ बाप दे हैं, ठीक है। कुछ वो हैं जो अपने नशे ऊपर रखे हैं या अपने जो है ना घमंडन ऊपर रखे हैं, उनकी तो मैं कहता नहीं, उन जो नार्सिसिस्ट टाइप के हैं, नहीं तो भाई अपनी ओर तो कोशिश यह है कि भाई जो है बच्चों ने किसी भी खाने पीने की चीज़ से ले गए या ओढ़न पहने की चीज़ से ले गए या खिलौना की ओढ़त है या उनकी स्कूल की फीस वगैरह किसी भी चीज़ से या समय देना है उनको, पिकनिक टूर वगैरह जो भी करवाना है उसकी ओढ़ है बच्चा ने किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो, प्लस जो दूसरे बच्चे उनके साथ कंपैरिजन जब कर रहे हैं, कंपटीशन वो है उसमें भी उन्हें नीचा ना देखना पड़े, ठीक है। बच्चों के साथ एक खुशनुमा माहौल रहे, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया जाए, उनको ना तेज़ आवाज़ में बात करी जाए, ठीक है, मारा पीटना तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैंने तो प्लस इनके स्कूल में भी जब इनकी जी कर है छुट्टी करा दूँ जब ये कहे हैं, और इनकी जो भी यानी कि ये जो चीना चाहो ना मैं बिल्कुल रोक टोक रहा भाई अपनी ओर तो जियो, हाँ अगर कुछ ये गलत करते इनको समझाता हूँ बेटे ना ये गलत है, इससे ये नुकसान होगा, ठीक है। बाकी कितने भी न जो छोटी मोटी बात उनको मैं ज़्यादा टोका टाकी ना करता, स्कूल है स्कूल में भी इनके जो टीचर्स हैं उनको भी समझा रखा है कि भाई कुछ नहीं भाई इनको प्यार से रखना है, ठीक है। तो यानी बच्चों को हमें अगर एक सुरक्षित वातावरण देंगे, उनको सुरक्षा का भाव उनके अंदर पैदा करेंगे कि तुम सुरक्षित हो, ठीक है, मेरे पास सुरक्षित हो, तो बच्चा बढ़िया डेवलप होगा, उसके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा, डिप्रेशन नहीं होगा, डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह नहीं होगा, तो वो बहुत अच्छा उसका शरीर का विकास होगा, मानसिक विकास होगा, ठीक है। उसकी जो बचपन की यादें बहुत अच्छी उसके मन में रहेंगी और वो बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनाएगा, ठीक है भाई। तो अपनी ओर तक कोशिश है कि भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम समय बच्चों के साथ बिताऊँ, एक एक चीज़ उनको समझाऊँ सिखाऊँ, ठीक है। उनके लिए चीज़ ले रखी है सारी, ठीक है, उनको जो भी यानी कि अपनी ओर तो भाई कोशिश कर सके हैं कि भाई, लेकिन फिर भी जैसे वो फिर आ जाए बात भाई जिसने केवल बुराई ही देखनी है, बुराई ही फैलानी है, तो भाई वो अच्छा ही देखे को नहीं, ठीक है, उनको हमने दिखानी भी को नहीं, ठीक है भाई। ये मैंने मेरे यूट्यूब पर 3 चैनल हैं, ये तीनों मैंने एक दूसरे तक अटैच कर रखी हैं, तो आप दूसरे चैनल पर भी जाकर मेरी वीडियो देख सको, जिसमें मैंने अपनी ड्यूटी के या अपने बच्चों के साथ पिकनिक वगैरह के वीडियो डाल रखी है, तो भाई जो है ना उनमें आप देख सको हो, वे तीनों चैनल मैंने अटैच कर रखी है, ठीक है भाई। ये भी थोड़ी देर होम थिएटर चलाऊँगा और उसमें गाने चलाऊँगा ताकि बच्चे जो हैं पूरा दिन खुश मिजाज रहें। सुबह सुबह इनको मतलब पीसफुल, बिल्कुल सुबह की मतलब पूरा दिन पीसफुल वातावरण, कोई ज़्यादा कोई बकवास नहीं, कोई हल्ला नहीं, कोई चिल्लम चिल्ला नहीं, खुशनुमा एक अच्छा सुरक्षित वातावरण, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम इनके साथ यो है भाई, पेरेंटिंग जो है यह चल रही है, कोशिश है, ये भी बढ़िया डेवलप होने लग रही है, ठीक है भाई। और कोशिश करो भाई, मैं यह एक बात एग्जाम्पल ये देना चाह रहा हूँ कि जो ये बच्चा ने रोड पर छोड़ दे हैं
पैदा करके न, या उनकी परवाह नहीं करते, या उनको समय नहीं देते, या उनको एक एक चीज़ के लिए तरसाते हैं, ठीक है, उनके कपड़े नहीं ला के देते, उनको खाने पीने की चीज़ नहीं ला के देते, उनकी फीस नहीं भरते, ठीक है, या उनके साथ मार पिटाई कर रहे हैं, उनकी परवाह नहीं करते, ठीक है, उनकी रक्षा नहीं करते, ठीक है, उनके किधर कोई टूर टार कुछ नहीं मरवाते, तब भाई फिर हमने शादी क्यों पूरी बच्चे क्यों पैदा करें? तो आपने नहीं करने चाहिए थे। एक जीव पैदा कराया, क्या उसके साथ जुल्म करने के लिए उसको पैदा कराया? तो भाई मैं तो अपनी उड़त है, महीने में इनके 2-3 टूर, ठीक है, इनके साथ पूरा छुट्टी का दिन बिताऊँ, ठीक है, इनके साथ हंसना बोलना खेलना कूदना सब कुछ वो जो है ना उनके साथ रखूँ, इनका खाने पीने का और ओढ़न पहन का कपड़े मैक्सिमम तो मैक्सिमम जितने दुआ सकूँ उतने दुआ हूँ, ठीक है, इनकी ड्रेस सब कुछ जूते जाते सब कुछ नया है। लो भाई दिखाऊँ, सिवान सही है ना? देखो भाई ये बिल्कुल नए जूते, नई पैंट शर्ट, ये अपनी साक्षी, बिल्कुल सब कुछ है। 2-2-3-3 जोड़ी ले रखे हैं, यानी किसी भी चीज़ से बच्चे अपने आप को कमज़ोर ना समझें, ठीक है। अगर बच्चा कि मन में मड़ी से भी हीन भावना है कि ना, या मड़ा से भी डरा गया, तब इससे ही डेवलप नहीं होंगे भाई, ठीक है। और बड़े बच्चों से भी रक्षा करनी है, जानवर जुनवर से भी रक्षा करनी है। मन्ना तो एक नहीं छोड़े हैं, इन्होंने 10-10 साल के हो गए, अब हमेशा घर में रखे हैं, अपने साथ रखे हैं, ठीक है। हाँ पार्क में लेके जाएंगे तो अपनी आगे लेके जाएंगे, अपनी गेल लेके जाएंगे, ताकि सुरक्षा का माहौल रहे भाई। आजकल भेड़ के रूप में भेड़िए घूमे हैं, रेप करते हैं, ठाले जाए हैं, अपहरण कर ले हैं, या मार पिटाई करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। 18-20 साल तक इनकी पूरी परवाह न करनी है, ताकि ये एक बार जवान हो जाए, ताकतवर हो जाए, फिर अपने आप सब उठ लेंगे, सब क्या है ना। तो इतने ये ताकतवर नहीं होते तब तक एक सेकंड की परवाह करनी एक बाप का फर्ज है। इनकी एक चीज़ की ज़रूरत जो है वो पूरी करना एक बाप का फर्ज है। वो भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ निभाने की। जितना मेरा बजट है उस बजट के हिसाब से जो भी मैक्सिमम मैं इन्हें दे सकूँ वो दूँ, और प्लस जितना भी सेविंग कर सकूँ वो भी कर ला रहा हूँ। प्लाट जो भी लेना चाह रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ वो ले। लेकिन इनकी खुशियों का गला नहीं घोट रहा, खुशी सुरक्षा सब कुछ साथ है, ठीक है भाई। खुशनुमा माहौल रखूँ, शांति का माहौल रखूँ, ठीक है भाई। और ऐसा ही सब न होना चाहिए। राम राम।